हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुड ओल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज मल्टीपल और सब मल्टीपल की कॉन्सेप्ट नंबर 9 की वीडियो आने वाली है और बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है और उन बच्चों के लिए जो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एडवांस के पर्पस से एकदम खतरनाक वीडियो है और इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो आपको इस वीडियो का कंटेंट समझ में भी आएगा। जो बच्चा आपके जान पहचान में हो, जो जेईई की तैयारी कर रहा हो या 11th 12th में हो, उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं इसकी कॉन्सेप्ट के आधार पर और पहला केस लेकर के चलते हैं। कोट ए माइनस 10a इक्वल्स टू 2 कोट 2a। 2 कोट 2a ये कॉन्सेप्ट है। कोट ए माइनस 10a इक्वल्स टू 2 कोट 2a इस प्रकार का। इसको आप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, या तो आप लेफ्ट साइड लेकर के चलें या राइट साइड लेकर के चलें। इसके आधार पर एक इनफाइनाइट सीरीज या nth टर्म वाली एक सीरीज बनती है जो आपके आईआईटी मेंस में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाने में तत्पर हमेशा रहती है। हर साल ही उसमें से बन जाते हैं, लगभग हर साल 2 साल में। पहला केस देखते हैं, कोट 2 थीटा कोट ए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट ए। यहां से आपका एक एलसीएम आया तो केस क्या बना आपका कोट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोट ए। ये वाला फॉर्मूला आपका कोट 2a के जैसा लग रहा है। आप जानते हैं कि कोट 2a का फॉर्मूला क्या होता है। कोट 2a का फॉर्मूला कोट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कोट ए होता है। 2 कोट ए होता है। इस जगह पर कमी है तो बस 2 की। अगर हम ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी नीचे और नीचे भी, तो ये वाली जो टर्म है ये आपको कोट 2a की जैसी दिखाई देगी और आप इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोट 2 कोट 2a, कुछ इस प्रकार से। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक क्लैरिटी आई है आपको इस टर्म को देखने के साथ। जल्दी से उतारेंगे, फिर हम अपनी नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। इसी के आधार पर एक nth टर्म की एक सीरीज में बनाने की कोशिश करता हूं, उसे देखते हैं। tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 2 का स्क्वायर tan 2 की पावर 2a प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर n माइनस 1 10 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 a प्लस 2 की पावर n कोट 2 की पावर n a इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट है। हालांकि चलो मैं इसका एक सॉल्यूशन आपके सामने पहले ही लिख देता हूं। आप बाद में बोलेंगे सर ने लास्ट में बताया है। इसका सॉल्यूशन आने वाला है कोट ए। इस टर्म का सॉल्यूशन क्या आने वाला है कोट ए। तो ऐसी एक टर्म जो आपके सामने दिखाई दे रही है tan a 2 tan 2 की पावर 1a 2 की पावर 2 10 की पावर 2 की पावर 2a। फिर इसके बाद में अगर कोई टर्म होती तो वो कुछ इस प्रकार की होती 2 की पावर 3 tan 2 की पावर 3a प्लस एंड सो ऑन। ये कुछ इस प्रकार का केस है और इसका जनरल सॉल्यूशन ये है। एग्जाम में जनरली इतना डिफिकल्ट केस बनने के लिए शायद ना आए, आईआईटी एडवांस में तो कंफर्म आ सकता है, मेंस में ना आए। अगर हम बोर्ड तक की बात करें, यूपी या सीबीएसई बोर्ड तक की या कोई से भी बोर्ड तक की, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म तक का केस लेके चल सकता है। बोर्ड में इससे ज्यादा टफ केस नहीं लेता। आईआईटी मेंस की बात करें तो यहां से 5 टर्म तक का ले सकता है और एडवांस में पूरी की पूरी टर्म भी आ सकती है, मेंस में पूरी टर्म आ सकती है। खैर, अगर सपोज करो आपके सामने कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन लिखा हो tan a प्लस 2 tan 2a प्लस तीसरी टर्म मान लीजिए कि इसे दे दे 2 की पावर 2 tan 4a, यानी कि
2 की पावर 2 की जगह 2 की पावर 4 10 की जगह पर कोट वाली टर्म दे दे, कुछ इस प्रकार का केस बना करके आपके सामने रख दे, तब आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। मोस्टली बच्चे ऐसे केसेस में क्या करते हैं, टाइम कंज्यूम कर जाते हैं। पूरा का पूरा कैसे करते हैं, पहले 2 10 ए खोलेंगे, फिर कोट 4 ए खोलेंगे, फिर इसे इलैबोरेट करते रहेंगे और करते रहेंगे और करते रहेंगे और पूरा पीरियड निकल जाएगा। ये होता है जनरली। लेकिन इस केस को करने के बाद आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता शायद ना पड़े। देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें अगर मैं कोट ए जोड़ दूं और कोट ए घटा दूं, बस मैंने पूरी टर्म में एक कोट ए जोड़ा है और एक कोट ए घटाया है, एक कोट ए से घटा दिया है, ये लीजिए माइनस कोट ए। क्यों तो कोट ए मैंने जोड़ा, क्यों ये कोट ए घटाया, ताकि हम केस को तैयार कर सके अपने वाले को। कैसे तैयार करेंगे, यहां पर tan a है और tan a के साथ माइनस कोट ए हम लेकर के चलेंगे। चलो तो यहां पर लिखा है tan a माइनस कोट ए प्लस 2 tan 2a प्लस 2 की पावर 2 tan की पावर 2 की पावर 2a प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर n माइनस 1 10 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 a प्लस 2 की पावर n कोट की पावर 2n a प्लस कोट a प्लस कोट a। ये वाला माइनस कोट a उठ करके यहां से यहां आ गया है। इस टर्म को ठीक से देखो, ये आपने बिल्कुल अभी अभी प्रूफ करी है। क्या कोट a माइनस tan a 2 कोट a होता है, कोट a माइनस tan a 2 कोट a, बिल्कुल अभी अभी प्रूफ कराया आपने, ठीक। लेकिन नीचे वाले में यार कोट a माइनस का है, tan a प्लस का, हम उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम यहां पर माइनस, इसको माइनस ले लेते कॉमन, तो ये आ जाएगा tan a माइनस कोट a। जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस निकल करके इस टर्म पर आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपका 2 कोट 2a। इस पूरी टर्म में कोट a प्लस का था, tan a माइनस का था, यहां पर भी tan a प्लस का और माइनस कोट a है, तो हमने इस पूरी टर्म से माइनस निकाल करके इधर रख दिया। तो मतलब tan a माइनस कोट a का सॉल्यूशन कितना आ रहा है, माइनस का 2 कोट a। और मैं फिर से इसी इक्वेशन को tan a माइनस कोट a को क्या माइनस का 2 कोट 2a नहीं लिख सकता, देखो जरा, ठीक। एक दूसरा टर्म देखो 2 tan 2a, 2 tan 2a प्लस 2 की पावर 2 10 की पावर 2a प्लस एंड सो ऑन। इसे ठीक से देखेंगे, क्या ये प्लस का और ये माइनस का नहीं है। देखो, इसको मैं यहां की जगह वहां की जगह यहां लेता हूं, मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या ये लिखा नहीं है माइनस में, और माइनस भी कॉमन ले ले तो लिखा है कोट 2a माइनस tan 2a। ठीक से देखो, यहां से तो 2 कॉमन आ रहा है, और अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लूं तो कोट a हो गया प्लस का, tan a हो गया माइनस का। तो ये वाली टर्म किसके बराबर आई, जब कोट a माइनस tan a 2 कोट 2a हो सकता है, तो कोट 2a माइनस tan 2a 2 कोट 4a नहीं होगा क्या, होगा, तो कह रहा हूं बस। तो ये वाली सारी टर्म कितनी आ गई, 2 कोट 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4a हो गया, और यहां पर भी पावर कैसी आ गई, माइनस 2 की पावर 2 कोट की पावर 2 की पावर 2a। तो ये पूरी की पूरी टर्म मिलकर के जो लिखी है वो लिखी है माइनस 2 की पावर 2 कोट 2 की पावर 2a प्लस 2 की पावर 2 10 की पावर 2 की पावर 2a। ठीक, चीज क्लियर है। यहां से अगर आप फिर से 2 की पावर 2 कॉमन ले लें तो क्या ये कोट 4a माइनस tan 4a नहीं लिखा, तो कोट 4a माइनस tan 4a कितना आएगा, यहां से कोट 4a माइनस tan 4a, ये कितना आएगा 2 कोट 8a, 2 कोट 8a। और सिमिलर बिहेवियर में पैटर्न बनता जा रहा है, दिखाई दे रहा हो अगर आपको, तो इस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे हम।
उस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या आ गया, 2 माइनस 2 की पावर 3 कोट 2 की पावर 3a, और जब ये इसके अगली वाली टर्म जो थी 2 की पावर 3 10 की पावर 2 की पावर 3a था, जब इसके साथ आएगा तो माइनस 2 की पावर 3, और यहां पर कोट 8a माइनस कोट माइनस 10 8a बचेगा, और इसी टर्म को हम क्या लिख देंगे, 2 कोट 16a, और इसी 16a को आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 कोट की पावर 2 की पावर 4a, और ये टर्म चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहां तक जाएगी, ये यहां तक जाएगी, यहां तक। अभी तक आपको इस पैटर्न में जो मुख्य बात नोटिस करनी थी वो नोटिस नहीं करी आपने। क्या, जब यहां पर 2 की पावर 2 था तो यहां पर कितना आया, 2 की पावर 2 आया। जब 2 की पावर 1 था तो 2 की पावर 2 आया। जब 2 की पावर 2 था तो 2 की पावर 3 आया, 2 की पावर 3 आया, और 2 जब 2 की पावर 3 था तो 2 की पावर 4 आया। आगे वाली टर्म आ रही है, तो जब 2 की पावर 2n-1 आएगा, बेटा सुन ले, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, यहां देखेंगे, माइनस 2 की पावर n-1 कोट की पावर 2 की पावर n-1 a प्लस 2 की पावर n-1 10 2 की पावर n-1 a। ठीक, यहां से मैं 2 की पावर n-1 कॉमन लूं तो कोट की पावर 2 की पावर n-1 a माइनस 10 2 की पावर n-1 a। फॉर्मूला यही है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 कोट 8a, 8a की जगह क्या आएगा, 2 की पावर n a। देखो बेटा, ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अच्छा रखेंगे, जब 2 की पावर 3 थी दोनों में तो आंसर कितना आ रहा था, 2 की पावर 4 में आ रहा था। जब पावर 2 की पावर n-1 तो 2 की पावर n से कितना ज्यादा, एक और ज्यादा। देखो बेटा, 2 की पावर 3 जब थी कोट में तो 2 की पावर 4 आ रहा था। जब 2 की पावर n-1 तो 2 की पावर n-1 में भी एक जुड़ा, यहां पर एक नहीं जुड़ा तो यहां पर भी एक जुड़ा, तो कितना आ गया, 2 की पावर n, क्या आया, 2 की पावर n आ गया, और वही हम लाने की कोशिश करना चाह रहे थे। तो यहां का सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा माइनस 2 की पावर n कोट 2 की पावर n a। ये बात थी अच्छी, सबसे बेहतरीन बात यहां पर आई है। इसके साथ साथ यहां तक का सॉल्यूशन समाप्त हो गया, यहां तक का सॉल्यूशन समाप्त हो गया जो अब तक किया हमने, जो भी कचरा फैलाया वो सारा का सारा यहां तक खत्म। सबका सॉल्यूशन माइनस 2 की पावर n कोट की पावर 2n पे आ गया। हमारे पास अभी भी ये दो टर्म और बची हैं। देखो बेटा, 2 की पावर n कोट की पावर 2 की पावर n a प्लस 2 की पावर n कोट 2 की पावर n a प्लस कोट a। इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, अकेला कोट a, और वही तो आपको सॉल्यूशन लाना था। तो इस सारी टर्म का सॉल्यूशन क्या आ गया आपका, कोट a। थोड़ी सी दिक्कत है, समझ रहे हैं हम। एक बार और ऑब्जर्वेशन करें, मुझे लग रहा है इसमें ऑब्जर्वेशन की एक बार और थोड़ी सी जरूरत है बच्चों को, इसमें परेशानी हो रही है, ऐसा मुझे महसूस हुआ इस सवाल की डिफिकल्टी को देखते हुए। हटा देते हैं चलो सब कुछ, इस सवाल को देखते हुए मुझे भी महसूस हो गया। चलो आपको एक चीज याद रखनी है, कोट ए माइनस 10a क्या आया, 2 कोट 2a। ठीक, कोट 2a माइनस 10 2a क्या आया, 2 की पावर 2 कोट 2 की पावर 2a।
कोट की पावर 2 की पावर 2a माइनस 10 की पावर 2 की पावर 2a क्या आएगा 2 की पावर 3 कोट की पावर 2 की पावर 3a। मैं इस टर्म को लिख दूं अब, ठीक है। हमने उस पूरी इक्वेशन में यही पैटर्न फॉलो किया था एक्चुअली। जब आपने शुरुआत tan a माइनस कोट a से कर दी प्लस 2 tan 2a प्लस 2 की पावर 2 tan की पावर 2 की पावर 2a प्लस 2 की पावर 3 tan की पावर 2 की पावर 3a प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर n माइनस 1 tan 2 की पावर n माइनस 1a। ठीक, इस टर्म को ठीक से देखेंगे, क्या ये पहले वाले का सॉल्यूशन नहीं है 2 को 2a, लेकिन ये माइनस का है बेटा, इसमें जो वहां पर प्लस का है वो यहां माइनस का है, तो माइनस लगाओ। माइनस कोट 2a प्लस 2 tan 2a। ठीक, आपने फिर से 2 कॉमन लिया, माइनस कोट 2a लो प्लस tan 2a। ये फिर से सॉल्यूशन कितना आ गया, इसका रिवर्स माइनस एक 2 यहां पर जो एक्स्ट्रा बचा वही इसकी टर्म बढ़ा रहा है पावर की, माइनस 2 कोट 4a माइनस 2 कोट 4a। एक्चुअली ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 कोट 4a, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे, क्योंकि कोट थीटा यहां पर प्लस का है और वहां पर माइनस का है। और सिमिलर टर्म में ये जो पावर बढ़ती चली जा रही है, हर बार पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लास्ट वाले के साथ मिलकर के इसने माइनस 2 की पावर n कोट की पावर 2 की पावर n a बनाया, प्लस में यहां पर कोट 2 की पावर n a था। ठीक, और आपने शुरुआत में tan a कोट a माइनस घटाया था और कोट a जोड़ा था। देखो कोट a जोड़ा था और कोट a घटाया था, इससे घटा था और कोट a आपका आंसर आया था। तो जो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन देखा था वो वाली जो टर्म मैंने लिखी थी आपके सामने, अब ये भी बेटा tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस इसके अगली वाली टर्म 8 कोट 8a 8 कोट 8a। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन भी कोट थीटा ही आएगा। ऐसी कोई टर्म लिखी हुई आ जाए इतनी बड़ी सी तो उसे देख के घबराना नहीं है, उसमें एक पैटर्न छिपा हुआ होता है, उस पैटर्न को ही ऑब्जर्वेशन करना है बस। वो पैटर्न कोट a है यहां पर। देखो जल्दी से दूसरे केस पर चलते हैं, बिल्कुल सेम सिमिलर बिहेवियर वाले एक केस को और लिखते हैं, जल्दी से देखेंगे बेटा। हटाए, चलो एक और केस बिल्कुल सिमिलर उसी के जैसा लेते हैं। कोट a माइनस tan a माइनस 2 tan 2a माइनस 2 का स्क्वायर tan 2 का स्क्वायर a माइनस 2 की पावर n माइनस 1 tan 2 की पावर n माइनस 1a इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है 2 की पावर n कोट 2 की पावर n a के। इसके क्यों प्रूफ करना है, केस आपको नजर आया कोट a माइनस tan a माइनस रेल की पटरी। ये सवाल दिखने में एकदम ऐसा लग रहा होगा भयावह खतरनाक, है नहीं, क्यों नहीं है। इसको जिसकी पैनी नजर होगी ना, तो पैनी किसकी, कितनी पैनी, सुई की नजर, सुई से जाते हैं कुछ है ईगल की नजर। देखो कोट a माइनस tan a 2 कोट 2a, पहली लाइन को देखते ही सोल्व कर दो। 2 कोट 2a माइनस 2 tan 2a, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, क्या बचा कोट 2a माइनस tan 2a
सो cos 2a माइनस tan 2a 2 की पावर 2 cot 2a एक्चुअली पावर हटा दो यहां से, डिंग 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 2 cot 4a आएगा। ये तो हमने 2 लगाने के केस में था बेटा, जब यहां पर 2 लगा था तब ऐसी टर्म आ रही थी, फिलहाल इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये क्या आ गया 2 into 2 cot 4a, ठीक। ये क्या आ गया 2 की पावर 2 cot की पावर 2 है, एक्चुअली क्या आ गया 2 की पावर 2 cot की पावर cot 2 की पावर 2 है। इसको अब दूसरे वाले टर्म के साथ लो 2 की पावर 2 tan की पावर 2 है, यहां से 2 की पावर 2 कॉमन लो, फिर से अंदर क्या बचा cot 4a माइनस tan 4a। ये वाली टर्म किससे मिलती जुलती है 2 cot 8a से, तो यहां पर पावर कितनी आ गई दिन 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 2 की पावर 3 cot की पावर 2 की पावर 3a, बढ़ती जा रही है पावर, कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी। शुरुआत कहां से हुई जब 2 की पावर 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर पावर 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, कहां तक जाने वाली 2 की पावर n-1 तक जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहां से इससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले आया होगा 2 की पावर n-1 cot 2 की पावर 2n-1a माइनस 2 की पावर n-1 tan 2 की पावर n-1a। अगर मैं यहां से 2 की पावर n कॉमन ले लूं n-1, तो अंदर क्या बचा cot की पावर 2 की पावर n-1a माइनस tan की पावर 2 की पावर n-1a। कोई दिक्कत तो नहीं है। cot की पावर 2 की पावर n-1a माइनस tan की पावर 2 की पावर n-1a, देखो बेटा cot a माइनस tan a 2 cot 4a cot 2a माइनस tan 2a, 2 का कितना हो रहा है 4, 4 का कितना हो रहा है 8, 8 नहीं हो रहा है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, 8 का हो गया 16, तो 2 की पावर n-1 का कितना होगा 2 की पावर n में 2 की और मल्टीप्लाई करो, हमारा क्या जा रहा है करो तो फिर। तो यहां पर सॉल्यूशन कितना आया 2 की पावर n-1 को ऐसे रहने देते हैं इनटू 2 cot 2 की पावर n-1 इनटू 2 इनटू a, ठीक। 2 की पावर n-1 इनटू 1, देखो बेटा 2 की पावर n-1 इनटू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर n-1 प्लस 1, 2 की पावर n आ गया, ये क्या लिखा हुआ गया 2 की पावर n cot 2 की पावर n-1 प्लस 1 2 की पावर n a। हो गया प्रूफ। आसान था, आसान था नहीं था, आसान नहीं था एक्चुअली। ये सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्वेशन का ख्याल है, आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन से ये सवाल हो सकते हैं। जल्दी से देखेंगे बेटा ये कैसे हुआ है, और इसके तुरंत बाद हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हुए। नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस थोड़ा इजी लेते हैं, उसके बाद टफ वाले पे चलेंगे, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू मैं दे देता हूं 60 डिग्री, ठीक। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसी के जैसा एक सवाल, क्योंकि ये थोड़े आसान केसेस में से है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा इसी वीडियो में। आगे से क्या क्या करेंगे, वीडियो के एंड में या बीच में कभी भी एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया करेंगे बच्चों को, तो उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ तो बेटा यहां पर से 2 है, 2 में से एक को गायब कर देते हैं,
a प्लस बी की वैल्यू दी है 60, लगाओ तो क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू कितनी होगी 60 माइनस a, तो यहां पर वैल्यू रखते हैं साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की जगह पर 60 माइनस a प्लस साइन a डॉट साइन b की जगह पर 60 माइनस a, ठीक। साइन 60 माइनस थीटा, साइन a माइनस b का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो साइन 60 माइनस a का कितना वैल्यू आ जाएगी, ये और निकाल दो जल्दी से, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, b की जगह पर a है यहां पर, ठीक है बेटा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 कोस a माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2 साइन a। ये साइन 60 माइनस a की वैल्यू है, यहां पर भी रखते हैं और यहां पर भी, तो साइन स्क्वायर a प्लस √3/2 कोस a माइनस 1/2 साइन a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर है, प्लस साइन a इंटू √3/2 कोस a माइनस 1/2 साइन a, ठीक। हमने वैल्यू रखी है यहां पर, और अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो पहला साइन स्क्वायर a को ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो √3/2 कोस थीटा का स्क्वायर कितना आएगा, √3/2 का स्क्वायर 3/4। दिक्कत तो नहीं है, पता नहीं, हमें कभी भी लगता है बच्चों को परेशानी ना हो जाए इसलिए बता देते हैं, √3 × √3 3, 2 2 जा 4, तो 3/4 कोस स्क्वायर a प्लस 1/4 साइन स्क्वायर a माइनस 2ab 2ab, ठीक, प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, √3/2 साइन a कोस a माइनस साइन a इंटू यहां पर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 1/2 साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a। कुछ करता हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है करता हुआ, कैसे काम चलेगा रे लाला। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 कोस a साइन a, √3/2 साइन a कोस a, चलो एक टर्म तो कट गई, और कुछ कटा नहीं कटा। 3/4 कोस स्क्वायर a, यहां पर बजाय से अलग लिख देते हैं, 3/4 कोस स्क्वायर a प्लस एक साइन स्क्वायर a ये रहा, 1/4 साइन स्क्वायर a ये रहा, माइनस 1/2 साइन स्क्वायर a ये रहा, ठीक। साइन स्क्वायर a प्लस 1/4 साइन स्क्वायर a माइनस 1/2 साइन स्क्वायर a। तो इस पूरी टर्म में से साइन स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं, इसे मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं, यहां पर कहां पर सोल्व कर ले, इसे हटा दे, इसकी जरूरत तो नहीं है। चलो तो इस पूरी टर्म में से साइन स्क्वायर a को कॉमन लेके इसे जरा सोल्व कर लो, साइन स्क्वायर a 1 + 1/4 माइनस 1/2, ठीक। साइन स्क्वायर a एलसीएम आया 4, एलसीएम तो लेना आता होगा आपको, 4 × 1 = 4 प्लस 1 × 1 = 1 माइनस 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2, 4 और 5 में से 2 गए 3, 3/4 साइन स्क्वायर a। क्योंकि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये हुआ कैसे है, ठीक, पक्का। 4 × 4 1 × 1 = 1, 4 से 4 में भाग दिया तो 1 आया, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होती है, ठीक है। डिवाइड करना आता होगा आपको,
3/4 साइन स्क्वायर है। तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म का सॉल्यूशन कितना आया? 3/4 साइन स्क्वायर है, एक 3/4 कोस स्क्वायर है, ये रहा। तो दो टर्म आपके आगे 3/4 कोस स्क्वायर है प्लस 3/4 साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो कितना आ गया? वो आया है 3/4। जिंग जिंग जिंग, मतलब सब कुछ कट जाने के बाद इसने अपना सॉल्यूशन एक इजी पीस का केस जो कि सोल्व होकर के आया आपका, वो है 3/4। क्लियर है बेटा? हमने सबसे पहले क्या किया है, इसी जगह पर b की जगह पर 60 माइनस a रखा, फिर sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाया, sin a cos b माइनस cos a sin b, वो निकल करके जो आया उसका फिर यहां पर स्क्वायर किया है, फिर यहां पर मल्टीप्लाई करी है, जो टर्म कटी उसे काट दिया है, और फिर बाद में जो वेरिफिकेशन ये सॉल्यूशन करने के बाद आपका ये सॉल्यूशन आया है। जल्दी से देखिए बेटा इस केस को, फिर दूसरे वाले केस पर भी चलते हैं। एक सॉल्यूशन में इस वाले को होमवर्क के लिए देता हूं, चलो, ताकि हमें पता लगे कि बच्चे कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो होमवर्क में ये वाला सवाल लिखेंगे, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos a cos b, इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो 3/4 ही आएगा। सोल्व करने का तरीका भी बता देते हैं, चलो। a प्लस b की वैल्यू 60 डिग्री, तो b आ गया आपका 60 माइनस a, a प्लस b 60, तो a इधर आ गया तो b कितना आ गया 60 माइनस a, ठीक। तो अगर मैं cos b की वैल्यू निकाल लूं, cos कितना हो जाएगा, cos 60 माइनस a, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, और आप जानते हैं कि cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। तो वही केस हम यहां लगाने वाले हैं, cos a cos b की जगह पर a प्लस sin 60 इंटू sin b की जगह पर a, ठीक। cos 60 की वैल्यू है 1/2 cos a प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 sin a, ठीक। ये सभी केसेस आपके सामने आए, इस जगह पर लगाने के लिए वो ठीक है। cos b की जगह पर, सॉरी नीचे वाले पर cos b की जगह लग जाएंगे, यहां पर भी यहां पर भी, तो इस जगह पर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, cos की जगह पर cos स्क्वायर b पर, और यहां पर वैल्यू रखने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक टर्म कट जाएगी आपका। पिछले वाले की तरफ बिल्कुल सिमिलर केस, 3/4 सॉल्यूशन आना चाहिए, और आने के बाद कमेंट सेक्शन में जिंग 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 फोटो खींच के डाल देना, देखेंगे किस बच्चे का हुआ, और जिसने ठीक करा पक्का लाइक जरूर करेंगे उसे, ठीक। हाँ तो बेटा अगले केस पर चलते हैं। क्या बोल रहे हो? संडे तो बोला था एकदम टफ टफ क्वेश्चन कराएंगे, तो इजी पीस वाले केस पर उत्तर हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टफ वाले केस पर ही जाने वाले हैं। आज का जो प्रोग्रेस है ये चलेगी, प्रोग्रेस मतलब ये वाला जो आज की वीडियो है इसमें प्रोग्रेस जरूर होगी, और इस वाले सवाल को देखते हैं, ये जो अब नया सवाल आ रहा है। चलो देखो, आप जानते हैं 1 प्लस कोस थीटा कैसे सोल्व करते हैं, पहले इसका सारांश तैयार कर लें। 1 प्लस कोस थीटा का मतलब क्या होता है, या 1 प्लस कोस 2 थीटा का मतलब क्या होता है। 1 प्लस कोस 2 थीटा का मतलब क्या होता है। आप cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले जानते हैं, और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। जब वो 1 प्लस में होता है तब हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में जानबूझ करके तोड़ते हैं, ताकि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 से 1 कट जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इसे दिखाता हूं, 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया,
क्या बच गया आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा। अब मान लो कि किसी और जगह पर कुछ इसी प्रकार की टर्म लिखी है, फिर से 1 प्लस कोस थीटा लिखा हुआ आ गया, तो इस कोस थीटा में जो रिलेशन लगेगा फिर से वैसा वाला ही रिलेशन लग सकता है, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कट गया तो कैसा बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब सपोज करो किसी और जगह 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 रखा है, 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 रखा है, और आपको इसको सोल्व करना है तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 तो यहां पर है, 2 तो यहां पर है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो बेटा थीटा बाई 2 का भी आधा, थीटा बाई 2 का भी आधा, इसका भी आधा करोगे तो कितना आ गया, थीटा बाई 4 आ गया। एक्चुअली थीटा बाई 2 की पावर 2 कुछ इस प्रकार से टर्म नजर आएगी, थीटा बाई 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 2 स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 2, यानी कि cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4 हो गया। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4 से क्या आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 8, फिर क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 16, फिर क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 32, फिर 164, फिर 128, मतलब नीचे पावर 2 बढ़ती जा रही है, 2 का मल्टीपल जिन 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 समझ में आ रहा है, यही चीज समझाने के लिए लिखा है। तो बस अब देखो सवाल निकालते तो बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो हटा दे, से हटा दे या रहने दे, चलो अभी होल्ड कर लेते हैं, सवाल लिख देते हैं पहले। 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, अरे भाई चले जा रहे हैं डिंग 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 डिंग, कहां तक, सबसे लास्ट में क्या आया 2 प्लस 2 कोस थीटा, ले अब कर देगा, मतलब रूट के अंदर सारी टर्म जा रही है, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 एंड सो ऑन, ये टर्म जाती जा रही है स्क्वायर रूट के अंदर, 2 प्लस 2 कोस थीटा, इसका एक सॉल्यूशन आएगा, वही सॉल्यूशन मुझे आपसे जानना है, ठीक, मुझे वही सॉल्यूशन आपसे जानना है। तो ऐसे केसेस में क्या करें, कभी भी जहां से रूट की शुरुआत हो रही हो वहां से शुरू मत कर देना। एग्जाम में ये गलती कभी मत कर देना कि स्क्वायर करेंगे फिर लोग लेंगे वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होने वाला, पर कच्चे उड़ जाएंगे। स्क्वायर करने वाली टर्म अच्छी है, लेकिन जब ये टर्म इनफाइनाइट तक जा रही हो, स्क्वायर करने वाला प्रोसीजर बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो तब इस्तेमाल कर सकते हैं हम जब वो इनफाइनाइट तक हो, जैसे उसे भी करके दिखा दूंगा चलो इस सवाल के बाद अगर टाइम मिलेगा तो, लेकिन इनफाइनाइट तक है, एक लिमिट पे जाके खत्म हो गई है। तो पीछे से शुरू करते हैं बेटा, देखो सबके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़े जा रहे हैं। अगर मैं यहां से इस स्क्वायर रूट में से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक, तो यहां से 2 बाहर तो आने वाला है नहीं, 1 प्लस कोस थीटा को आप क्या लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, वही तो हमने अभी आपके सामने लिखा था, याद है, -1 से 1 कट गया, -1 से 1 कट गया, तो यहां पर क्या किया 2 2 या 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट में क्या बच गया 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 4 स्क्वायर थीटा बाई 2 को बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव टर्म निकलेगी कोस थीटा बाई 2। अरे भाई साहब क्या टर्म निकल करके आई है, परेशानी अभी खत्म नहीं हुई बेटा, अभी ये इससे पहले वाले में, इससे पहले जो स्क्वायर रूट था उसमें भी तो 2 लग रहा था, उस 2 को कैसे भूल गया, तो यहां पर भी अभी 2 लग रहा है और उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट जा रहा है, ये रहा। यहां पर अब 2 कॉमन लेंगे फिर से, जब हम यहां पर फिर से 2 कॉमन लेंगे
तो ये कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है cos थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा बाई 2 का सॉल्यूशन कितना आएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1। इसी टर्म का सॉल्यूशन अभी अभी हमने निकाला था 2 into 1 plus cos थीटा बाई 2 का सॉल्यूशन कितना था स्क्वायर रूट में 2 ब्रैकेट में 1 plus 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 तो ऑलरेडी है, थीटा बाई 2 तो ऑलरेडी है, 2 का कितना हो गया था 2 का हो गया था 4, तो नीचे 2 की पावर 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो 4 बाहर आ गया तो कितना आ गया 2 cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर, 2 cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर। ये टर्म आपके सामने बच गई, लेकिन अभी भी परेशानी समाप्त नहीं हुई। इसने सोल्व तो कर लिया, ये वाली दो टर्म सोल्व हो गई, लेकिन इन दोनों का सॉल्यूशन निकलने के बाद भी क्या आया आपको पता है। अभी तो इससे पहले वाले में भी 2 लग रहा है, ले 2 प्लस 2 cos थीटा बाई 2 की पावर 2। अरे भगवान ये कहां तक जाएगा भाई, इस बार 2 की पावर 2 है, 2 फिर से कॉमन ले, 13 में जा रहा है, 1 प्लस 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, अरे यार ये मार दी, 2 कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस 2 1 प्लस cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा बाई 2, ये तो फिर से 1 प्लस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर लगाओ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 8 की पावर माइनस 1, कितना आया cos थीटा बाई 2 की पावर 3 आएगा, इस बार कितना आएगा बाहर निकल करके 2 cos थीटा बाई 2 की पावर 3। तीसरी टर्म में सॉल्यूशन 3, चौथी टर्म में सॉल्यूशन 2 cos थीटा बाई 2 की पावर 4, फोर्थ टर्म में इसका सॉल्यूशन 2 cos थीटा बाई 2 की पावर 5। इट मेक्स सेंस कि इसका सॉल्यूशन बस यही आ जा रहा है, बार बार सॉल्यूशन सेम ही आ रहा है। क्या आंसर आएगा इस बार? सॉल्यूशन वो नहीं आया जो हम विचार कर रहे थे, क्या आ गया इसका सॉल्यूशन? अगर nth टर्म तक चला तो कितना आया 2 cos थीटा बाई 2 की पावर n। इस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर लो बहुत अच्छे से, एग्जाम में आएगा तो ध्यान से देखना पड़ेगा कितनी टर्म है, एक ही बारी में झटके में हो जाना चाहिए। तो इस पूरी टर्म का सॉल्यूशन कितना आ गया, इस पूरी टर्म का सॉल्यूशन आ गया 2 cos थीटा बाई 2 की पावर n, ये आपका आंसर आया है। और इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए और देखिए कि हमने सिर्फ इसमें 1 प्लस cos 2 थीटा का इस्तेमाल कर करके इस सवाल को जबरदस्त बना सकते हैं, ऐसे किसी भी केस को। क्लियर है? अच्छा, आसान लग रहा है क्वेश्चन, टफ बनाए, वी कैन मेक इट टफ, लिटिल बिट टफ, लिटिल बिट टफ, लिटिल बिट टफ कैसे बनाए? चलो बनाते हैं। जब कह दिया तो कह दिया, इसको थोड़ा सा टफ और बनाते हैं। थोड़ा सा टफ कैसे बनाएंगे भाई? जिम 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 जिम। ये सब स्क्वायर रूट में जाते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे बस ले गाड़ी खत्म, तू पे ही छोड़ दिया हमने, हम नहीं कर रहे। कहा स्क्वायर रूट के अंदर जाते जा रहे जाते जा रहे जाते जा रहे और 2 ही पर काम खत्म कर दिया ले हमने, 2 पर काम खत्म कर दिया। अबे 2 पे काम खत्म कैसे कर दिया? cos थीटा कहां है? कहां से सोल्व करोगे जब cos थीटा ही नहीं है तब? ये है केस। तो अच्छा अब सोचो इसे, सर स्क्वायर रूट का वैल्यू होती है 1.41 समथिंग,
उसका प्लस भी स्क्वायर रूट में 1.41 समथिंग, स्क्वायर रूट में 1.41, जोड़ते चले जाओगे तब निकल जाएगा। इमेजिनेशन लगाओ, वहां पर 2 + 2 cos थीटा लिखा था, याद है? और आपने उसका सॉल्यूशन, वहां पर क्या अच्छी बात थी, वहां पर कम से कम 2 cos थीटा दिया था, यहां पर 2 cos थीटा भी गायब कर दिया। क्या करें, कॉमन तो ले ही नहीं सकते अब कुछ। आपका सॉल्यूशन कितना आया था? 2 cos थीटा बाई 2 की पावर n। लगाओ, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो क्या दिया? 0 दिया। जब 0 दिया मेरे भारत ने, कहा सुना? जब 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। 2 + cos 0 की वैल्यू लगाओ, इसकी फॉर्म में लाओ, हमारा क्या जा रहा है? 2 cos थीटा 0 कब होता है? π/2। तेरी भैंस की आंख, गया तू, गया, फंस गया है। हमने पिछले वाले सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करके हमने यहां पर 0 लगाया। जब 0 दिया भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, हमने 0 लगा दिया, अपनी मर्जी से तेरा ले जा ले। फिर से वापस आते हैं, 2 बाहर निकाला कॉमन, 1 + 2 cos स्क्वायर, π/2 का स्क्वायर -1, 1 से 1 कट गया, क्या बचा स्क्वायर रूट में? 2 की पावर 2 cos स्क्वायर, 2 π/2 का स्क्वायर। ठीक, जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 2 cos π/2 का स्क्वायर। लेकिन फिर से परेशानी, फिर से वही कि 2 है और ऊपर से स्क्वायर रूट है, फिर से 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 1 + cos π/2 की पावर 2, 1 + cos π/2 की पावर 2, 1 + cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, लगाओ इसे फॉर्मूले में, 1 + 2 cos स्क्वायर π/2 की पावर 3 -1। बेटा कोई फॉर्मूला लगा रहे, cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, हर बार पावर में 2 थी वो 3 हो गई, फिर 4 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4 cos स्क्वायर π/2 की पावर 3। अब ये बढ़ेगा, ठीक, ये स्क्वायर रूट में है तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, सबको पता है कि ये 2 ही बाहर आता है हमेशा, π/2 की पावर 3। ठीक, अगली बार π/2 की पावर 4, अगली बार π/2 की पावर 5, nth टर्म में 2 cos π/2 की पावर n। लो, क्या सॉल्यूशन सेम सा नहीं आया? थीटा की जगह पर क्या आया? सिर्फ पाई आया, थीटा की जगह पर सिर्फ पाई आया है, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक, अगर cos थीटा भी ना दिया हो तो तब की इमेजिनेशन है ये, और तब आपको ये लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से फिर हम अगली टर्म पर चलते हुए बहुत तेजी के साथ। ये केस समाप्त हो रहा है बेटा, हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं अपने वाले। ठीक, इसको हटाते हैं आपका एक और केस लेते हैं, cos थीटा डॉट cos 2 थीटा डॉट cos 2 की पावर 3 थीटा एंड cos 2 की पावर n-1 थीटा। ठीक, इसको हमको प्रूफ करना है किसी एक टर्म के इक्वल, कि इतनी बड़ी जो टर्म बनी cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 की पावर 3 थीटा 2 की पावर 1 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा cos 2 की पावर 3 थीटा, कुछ इस प्रकार से केस खुलता जा रहा है। ठीक, और इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, 2 sin थीटा नीचे में और sin 2 की पावर n थीटा, कुछ इस प्रकार का इसका एक सॉल्यूशन आएगा, और वो सॉल्यूशन आपको हमेशा के लिए तैयार रखना है कि आप कैसे निकालेंगे। इस केस को ठीक से देखते हैं हम, यहां पर जनरली जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो sin 2 थीटा को इलेबोरेट किया गया है। इस केस में sin 2 थीटा आप जानते हैं क्या फॉर्मूला बनता है, 2 sin थीटा cos थीटा।
अगर मैं नीचे और पूरी इक्वेशन में केवल साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने सिर्फ क्या किया है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन के बाहर नीचे 2 साइन थीटा की मल्टीप्लाई करी है और ऊपर भी 2 साइन थीटा की मल्टीप्लाई करी है। ठीक है बेटा, बस इतना चेंज तो हमने इस इक्वेशन में किया है। ठीक, इतना जो आ रहा है, हमने 2 साइन थीटा के ऊपर और 2 साइन थीटा की नीचे मल्टीप्लाई करी है। यहां पर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये जो टर्म बनेगी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये टर्म आपकी साइन 2 थीटा को दिखा रही है। तो इसी जगह पर फॉर्मूला क्या बन गया आपका, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, कुछ बोल तो नहीं रहे हम, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रही यहां पर। हाँ बेटा, यहां पर इस फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक हुई है, 2 की पावर n लिखते हैं। ठीक है, अभी वो चीज हमने क्यों लिखी है अभी पता चल जाएगा आपको। ये आपका साइन 2 थीटा बना, साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा। यहां पर कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं, नीचे तो 2 साइन थीटा है ही, एक नीचे 2 की और अब ऊपर 2 की और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर आपका केस क्या बन गया, 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा डॉट कोस 2 की पावर 2 थीटा एंड सो ऑन। 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, ये जो फॉर्मूला बना ये साइन 4 थीटा का बना। साइन 4 थीटा का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे देखो जरा, साइन 4 थीटा 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा। ये ठीक क्लियर हो रहा है, साइन 2 की पावर 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, ये केस है। तो नीचे जो आया वो आया 2 की पावर 2 साइन थीटा, नीचे वाला केस क्लियर है। ऊपर वाला जो केस आया 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, ये जो केस कन्वर्ट हो गया यहां पर मिला करके, ये केस कन्वर्ट हो गया 2 साइन 4 थीटा में। और साइन 4 थीटा क्या होता है, साइन 4 थीटा होता है साइन 2 की पावर 2 थीटा। तो साइन 2 की पावर 2 थीटा लिखा हुआ है यहां पर, साइन 2 की पावर 2 थीटा। तो इस केस को और आगे इलैबोरेट करते हैं, यहां पर और क्या बनेगा, साइन 2 की पावर 2 थीटा इंटू कोस 2 की पावर 2 थीटा अपॉन नीचे क्या आ गया 2 की पावर 2 साइन थीटा अभी तक आ चुका है। इस बार फिर से एक और नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर फिर से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का फॉर्मूला बना और ये वैल्यू जो निकल कर के आई वो आई sin 2 थीटा, फिर से sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos sin 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से बन गया है यहां पर। तो ये आ जाएगा sin 2 की पावर 3 थीटा, फिर जब ये cos 3 थीटा के पास जाएगा 2 की पावर 3 थीटा के पास, फिर से आप नीचे एक 2 की मल्टीप्लाई करोगे और एक 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, फिर से 2 sin थीटा cos थीटा वाला फॉर्मूला बन गया। तो इस बार ये तैयार हो गया sin 2 की पावर 4 थीटा एंड सो बनता चला जाएगा। कहां तक बनेगा, जब तक ये वाली टर्म नहीं आ जाती तब तक नीचे कितना आ जाएगा 2 की पावर n-1 इनटू sin थीटा आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा sin 2 की पावर n-1 थीटा इंटू कोस 2 की पावर n-1 थीटा। आप ऊपर अब फिर से एक और बार 2 की मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी एक बार 2 की मल्टीप्लाई करोगे ताकि ऊपर 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा का फिर से फॉर्मूला बन जाए और ये sin 2 थीटा की तरह लग जाए। हर बार हो क्या रहा है यहां पर देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो यहां पर 2 की पावर 2 आया था, जब यहां पर 2 sin 2 की पावर 2 थीटा इनटू cos 2 की पावर 2 थीटा था, तो उस केस में sin 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा sin 8 थीटा बन रहा था, यानी कि sin 2 की पावर 3 थीटा यहां पर बनकर के बाहर निकल रहा। वही मैं कह रहा हूं यहां पर 2 की पावर n-1 का क्या हो जाएगा sin 2 की पावर n-1 इनटू 2 थीटा, मतलब sin 2 इनटू 2 की पावर n-1 थीटा अपॉन 2 की पावर n-1 इनटू 2 की पावर कितना आ गया 2 की पावर n sin थीटा। और sin
2 इंटू टू की पावर n माइनस वन की तरह बना है। ये वाला केस बन गया आपका साइन 2 की पावर n थीटा, और नीचे क्या केस बन गया आपका, नीचे वाला केस बन गया 2 की पावर n साइन थीटा वाला केस। ये आपका तैयार हो गया, दिखाई दिया। हमने केवल एक सॉल्यूशन निकाला, क्या, ऊपर नीचे साइन थीटा की मल्टीप्लाई, ताकि हम उस सवाल में एक छोटी सी टर्म ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा था। यही केस हर जगह अप्लाई होने वाला है, एक दो जगह नहीं, कम से कम ये 10 जगह अप्लाई हो सकता है। अभी थोड़ी देर बाद इसे दोबारा से अप्लाई करते हैं, जब बताएंगे कि कैसे अप्लाई हुआ है। चलो तो बेटा हटाए इसे यहां से, नेक्स्ट केस पर चलें। साइन x अपॉन कोस 3x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 9x प्लस साइन 9x अपॉन कोस 27x प्लस एंड सो ऑन nth टर्म तक, n टर्म्स तक, ये सवाल है। और इसका एक जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है, मैं उसका जनरल सॉल्यूशन आपके सामने लिख देता हूं। चलो 10 की पावर समथिंग, जनरल सॉल्यूशन को बाद में ढूंढेंगे, सॉल्यूशन को बाद में ढूंढेंगे, जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले इस सीरीज पर चर्चा करो जो आपके सामने लिखी हुई है। कैसे एग्जाम में इसको आप इसके सामने स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाओगे जब एग्जाम में इतना अच्छा केस बन करके सामने आए तब। कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चे क्या, हमारे खुद के रिलेटिव्स में से एक बड़ी कंप्लेन आती है कि तो हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी है, और दूसरी कंप्लेन ये आती है कि थोड़ी सी बोर्डम से भरी हुई है। ये एक हमारे लिए परेशानी वाली बात है कि हमारी वीडियो में थोड़ी सी बोर्डम है, कारण उसका मैथमेटिक्स के टफ क्वेश्चंस हैं, है ना। देखो मैथमेटिक्स के टफ क्वेश्चन हर कोई तो लगाने वाला है नहीं, पहली बात तो ये भी तथ्य रूप से सही बात है। दूसरी बात ये साइंस भी नहीं कि मैं इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं। एक्सपेरिमेंट कुछ केसेस में करके दिखा दूंगा, साइन थीटा का बार-बार केस बनाता रहूंगा। और रियलिटी इज कि एक्सपेरिमेंट्स क्या किसी और चीज वो हमारे टारगेट के हिस्से में नहीं आती। बच्चा आईआईटी जेईई के लिए तैयारी कर रहा है, उसे एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं तो बात बिगड़ सकती है, समझ रहे हैं आप। तो उस समय पर क्योंकि हमारा फोकस अभी जेईई की प्रिपरेशन पर है और उसके जो सवाल हम कर रहे हैं वो हमारे लिए थोड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसमें थोड़ी सी बोर्डम तो क्रिएट हो सकती है, ये मैं मानता हूं। लेकिन उसके लिए मैं कोई डांस करके तो दिखा नहीं सकता आपको, थोड़ा थोड़ा करके दिखाता भी हूं ऐसे करके, है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, आप उस सवाल को आएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो मेरे हिसाब से बोर्डम फिर महसूस ना हो, अभी थोड़ी सी हो सकती है। और रही बात एक्सपेरिमेंट्स की, कुछ अलग से करके दिखाना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, या और भी बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं, जैसे बाकी सभी चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स करते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं, वाकई में बहुत गजब की होती है। तो उसके लिए आगे चल के हो सकता है संभवतः हम कोई एक अलग चैनल बना लें। अभी तो यही नहीं चल रहा, आपको पता है, इसमें ये भी काफी मेहनत करनी बाकी है। तो जब तक हम आईआईटी जेईई का कम से कम मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस नहीं रोक देते, खत्म नहीं कर देते, तब तक हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं, है ना। तो फिलहाल के लिए इस सवाल की ऑब्जर्वेशन को कैसे समझें, इस सवाल को कैसे करेंगे। इसमें आमतौर पे हम एक मीडिएटर टर्म लाने की कोशिश करते हैं, बिचौलिया टर्म जिसे बोलते हैं, क्या, बिचौलिया, बीच की टर्म। वो बीच की टर्म आती है प्रैक्टिस से। जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले हमने cos x के नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दी थी, हो सकता है कि इसमें भी ऐसा कुछ हो रहा हो सकता है। देखते हैं बेटा।
अगर मैं केवल 1/2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दूं, केवल 1/2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दूं और cos 3x है मान लेते हैं, ऊपर क्योंकि 2 आ जाएगा, नीचे आपने 1/2 की मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो 2 sin x प्लस 2 sin 3x अपॉन cos 9x प्लस 2 sin 9x अपॉन cos 27x प्लस अपॉन, यहां पर आपको एक ऑब्जर्वेशन अच्छी देखने को मिल रही होगी, यहां 3 की पावर 1 है और यहां 3 की पावर 2, इस चीज को आपने अब तक ऑब्जर्व कर लिया हो, आई होप सो। यहां पर 3 की पावर 2 है, यहां पर 3 की पावर 3। अगर मैं यहां पर 2 sin 3 की पावर n-1x लेकर के चलता हूं तो नीचे cos 3 की पावर nx टर्म आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो sin 3 की पावर 1 cos 3 की पावर 2, sin 3 की पावर 2x cos 3 की पावर 3x, पावर में अंतर है यहां पर नजर आ रहा है। 3 3 9 3 3 होती है 27, 3 3 3 9 3 बन जा 3, ठीक। यहां पर ऐसा करते हैं, क्योंकि मुझे कोई ऑब्जर्वेशन अच्छी अभी तक दिखाई नहीं दे रही, तो ऊपर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा, उसे लाने की कोशिश करते हैं। चलो नीचे ऊपर cos x की मल्टीप्लाई कर ले, 2 sin x cos x, फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी भी लिखा था 2 sin x 2 sin थीटा इनटू cos थीटा वाला, तो ये फॉर्मूला था sin 2 थीटा यानी कि sin 2x वाला, ठीक। तो मैं इस वाली पोजीशन पर 1/2 ब्रैकेट sin 2x अपॉन cos 3x इनटू cos x, ठीक। सिमिलर बिहेवियर में अगर मैं इसमें अब 3 की पावर 2 को हटा देता हूं, ऊपर cos 3x की मल्टीप्लाई कर दो और नीचे cos 3x की मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 3 की पावर 2 है तो मैं ऐसा करता हूं cos 3 की पावर 2 की यानी कि 9x की मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पर cos 3 की पावर 3x की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर देखो 2 sin a cos a sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, फिर से sin 2 थीटा, क्या बन गया sin 6x अपॉन cos 9x इनटू cos 3x प्लस ये कितना बन रहा है sin 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा, sin 2 थीटा, sin 9 का दुगना कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, कितना 18x अपॉन cos 27x इनटू cos 3 की पावर 3 की पावर 2 3 की पावर 2 cos 9x प्लस एंड सो ऑन। इधर कितना आ जाएगा sin nx अपॉन nx है 3 की पावर nx है, कितना आएगा sin 3 की पावर nx अपॉन cos 3 की पावर nx, 3 की पावर n x इनटू cos 3 की पावर n-1 x। इस ऑब्जर्वेशन को शायद आप अभी तक ना समझ पाए हो। हमने नीचे cos थीटा इनटू sin थीटा cos थीटा की मल्टीप्लाई की, cos 3x से cos 3 की पावर 2x cos 3 की पावर 2x, यहां पर ऊपर cos 3 की sin 3 की पावर n-1 है तो cos 3 की पावर n-1 के ऊपर और sin cos 3 n-1 की पावर नीचे की मल्टीप्लाई करी। क्यों करी है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इनटू cos, सब में sin 2 थीटा का फार्मूला बना दिया। सवाल अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, अब तक इस इक्वेशन को तो हम काट ही नहीं पा रहे, क्या करें। अभी ऐसा करते हैं किसी एक टर्म को उठा लेते हैं, जैसे कि ये sin 2x। देखो यहां पर जो इक्वेशन है sin 2x, मैं क्या sin 2x को sin 3x माइनस x नहीं कह सकता, sin a माइनस b का फॉर्मूला, ये sin a माइनस b का फॉर्मूला जो बनेगा वो sin a cos b माइनस cos a sin b नहीं बनेगा। देखो sin 2x को अगर मैं 3x माइनस x लेकर के चल दूं तो sin a माइनस b का फॉर्मूला बन सकता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, आसान। नीचे हमने मल्टीप्लाई करी हुई है cos 3x, डिवाइड किया हुआ है cos 3x cos x से,
मान लीजिए कि मैं इस टर्म में cos 3x और cos x से डिवाइड कर देता हूं, ठीक। एक बार जब आप इस टर्म का इससे भाग देंगे, इस वाले टर्म का इससे, देखो sin 3x डॉट cos x अपॉन cos 3x डॉट cos x, ठीक, माइनस cos 3x डॉट sin x अपॉन cos 3x डॉट cos x। यहां से cos x से cos x कट रहा है, sin 3x अपॉन cos 3x कितना बच गया आपका, tan 3x माइनस cos 3x से cos 3x कितना बच गया, कितना, tan x। पहली टर्म का सॉल्यूशन आ गया आपके सामने, कितना, tan 3x माइनस tan x। देखो इस पूरी टर्म का सॉल्यूशन कितना, tan 3x माइनस tan x। ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल भी ढीला मत कर देना आप। जब cos 3x cos x लिखा है तो आंसर कितना आ रहा है, tan 3x माइनस tan x। चलो तो 1/2 ब्रैकेट tan 3x माइनस tan x, ठीक, प्लस जब यहां cos 9x और cos 3x है तब कितना आंसर आएगा, tan 9x माइनस tan 3x, क्योंकि यहां पर 9 है और यहां पर 3 है, तो कितना सॉल्यूशन आएगा, tan 9x माइनस tan 3x। अब आप बोलोगे सर होगा कैसे ये, है ये कैसे लिख दिया, चल हटा, sin 6x, 6x को क्या मैं 9x माइनस 3x नहीं लिख सकता, 9 में से 3 गए 6, क्या फॉर्मूला फिर से सेम नहीं लगेगा sin a माइनस b का, sin a cos b cos a sin b, ठीक, और डिवाइड किससे हो रहा है, cos 9x cos 3x। जब आप डिवाइड करोगे इस बार ठीक से डिवाइड करो, देखो cos 3x से cos 3x कितना आया, tan 9x, cos 9x से cos 9x करने का यहां पर कितना आएगा, माइनस का tan 3x। इसी टर्म को मैंने एक लाइन में यहां पर लिखा है, tan 9x माइनस tan 3x। तीसरे वाले से क्या बचेगा, tan 27x माइनस tan 9x, प्लस 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 प्लस, सबसे लास्ट में क्या है, tan 3 की पावर nx माइनस tan 3 की पावर n माइनस 1x, tan 3 की पावर nx माइनस tan 3 की पावर n माइनस n माइनस 1x। हो गया, जो होना था हो गया। देखो tan x कट रहा है क्या, tan x वाली तो टर्म दूसरी है ही नहीं, अरे भाई tan 3x कट रहा है क्या, कट रहा है, tan 9x कट रहा है, उसके अगली वाली टर्म में कट रहा है, tan 27 उससे अगली वाली टर्म में कट जाएगा, उससे अगली वाली, सब कटते जा रहे हैं, सारे के सारे कट जाएंगे, और बचेगा लास्ट में क्या, tan 3 की पावर माइनस 1 भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, उससे पहली वाली टर्म में, उससे पहली वाली टर्म लिख के दिखाओ। चलो मैं यहां थोड़ी सी जगह है, इरेज करके लिख के दिखाता हूं। ऊपर sin की पावर मैंने 3 की पावर n लिखा है x, अगर मैं यहां पर sin की पावर 3 की पावर n माइनस 1x लिखता तो नीचे क्या आता, cos 3 की पावर nx इंटू cos 3 की पावर n माइनस 1x। एक्चुअली जो हम यहां लिख रहे हैं बड़े एक्सपेक्ट को सोच के, वहीं पर वो भी वही चल रहा है। इस चीज को भी एक बार और थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है एक बार और लिखना पड़ेगा। हटाओ इसे, दोबारा लिखते हैं। ये वाली टर्म दिमाग पे हावी हो जाएगी बच्चों के। ये रही लास्ट वाली टर्म कहां थी, nth टर्म लिखी तो थी नहीं इस सवाल में, n टर्म्स लिखा था बस हमने, तो हमने nth टर्म लिखी थी sin की पावर 3nx अपॉन cos 3nx इंटू cos 3 की पावर n माइनस 1x। इससे पहली वाली जो टर्म आई होगी वो लिखी होगी sin 3 की पावर n माइनस 1x अपॉन cos 3 की पावर n माइनस 1x इंटू cos 3 की पावर n माइनस 2x।
कुछ इस प्रकार से, ठीक, मैं वही लिख रहा हूं। अब इसका सॉल्यूशन जो आ रहा है वो tan थीटा की फॉर्म में आ रहा है। देखो बेटा, मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बस यहां से जो बचेगा वो tan थीटा ही बचने वाला है। इसका सॉल्यूशन कितना आने वाला है बेटा? आपने इसका सॉल्यूशन बताया कि सर जो यहां cos 3x है उसका tan 3x लिख दो, cos x का tan x लिख दो। मैं इसका सॉल्यूशन कितना लिख दूं? tan 3 की पावर n minus 1x minus tan 3 की पावर n minus 2x प्लस इसका बच गया tan 3 की पावर nx minus tan 3 की पावर n minus 1x, tan 3 की पावर n minus 1x। ये 3 की पावर minus 1 से ये वाला कट जाएगा और n minus 2 तो उससे पहले वाली टर्म से कट जाएगा। तो हमारे पास कुछ बच नहीं रहा है, बचेगा क्या देखते हैं। ऊपर से नीचे तक क्या नहीं घटा? 1/2, बहुत बढ़िया। क्या नहीं घटा? tan x नहीं घटा, वेरी गुड। और क्या नहीं घटा? बस tan 3 की पावर nx नहीं घटा। तो इस टर्म का ये जो nth टर्म लिखा हुआ है ना, अप टू nth टर्म तक, इसका सॉल्यूशन कितना है? 1/2 ब्रैकेट में tan 3 की पावर nx माइनस tan x, इसका सॉल्यूशन ये आ रहा है। इसका सॉल्यूशन ये आएगा। आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कहीं भी, मैं गारंटी दे सकता हूं। इसके 2-3 टर्म तक तो बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन nth टर्म तक बहुत कम लोगों ने इसका सॉल्यूशन कराया होगा। और ये कॉन्सेप्ट का एकदम बेहतरीन नमूना है। ये जो आज सवाल करा रहे हैं एकदम जबरदस्त क्वेश्चन में से एक है, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए बेटा बस। नेक्स्ट केस पर जल्दी से आगे चलते हुए आगे बढ़ जाए बेटा। तो अब तक हमने काफी सारे केसेस को देख लिया है। हालांकि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन क्या करें, ऐसा है कि दूसरे कंटेंट को अगर मैं किसी और वीडियो में डाल दूंगा तो बच्चों के हाथों से ये कंटेंट छूट जाएगा, जो कि एक जैसा है। इसी वजह से इस वीडियो को चाहे थोड़ी सी कम चले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कम चलेगी ज्यादा चलेगी, पर जो बच्चा इसे देखेगा उसके थोड़ा सा अटूट एक साहस जगना चाहिए उसके अंदर, कुछ जाना नहीं चाहिए, ठीक। ये शायद बैटरी फुल होने का दिखा रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, वीडियो रुकनी पड़ेगी शायद। दो और केसेस पर चलते हैं हम। इस बार थोड़े से आसान केस लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम से इस वीडियो में हमने काफी डिफिकल्ट केस ले लिए हैं, तो थोड़े से इजी पीजी से केस लेकर के चलते हैं। चलो, 2a plus b equals to 90 डिग्री। दूसरा केस में यहां ले लेता हूं, चलो 2a minus b equals to 90 डिग्री, ठीक। tan a minus 2 tan b equals to what? Equals to what? और एक केस ले लेते हैं, tan a plus 2 tan b, tan a plus 2 tan b equals to what? दोनों एक जनरल केस है, आपको सोल्व करने हैं बस। ठीक, 2a माइनस b है, तो यहां पर मैं माइनस लगा देता हूं और इस जगह पर प्लस लगा देते हैं। ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन है, एक जनरल केस है। इसको इतना हार्डली मत लीजिएगा कि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में से है, एवरेज क्वेश्चन है। इन दोनों का सेम सॉल्यूशन आने वाला है, सेम ही आंसर आने वाला है, बस वो आपको लाने की कोशिश करनी है। 2a plus b equals to 90 डिग्री, ठीक। तो कैसे सोल्व करें? एक एंगल को शिफ्ट कर देते हैं पूरी तरीके से, ऐसा करते हैं, b को पूरी तरीके से शिफ्ट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी आ गई? 90 minus 2a, ठीक। बोला है कि इसमें से एक एंगल को एलिमिनेट करना है। मान लीजिए कि आपको एंगल b को एलिमिनेट करना है, कर लेते हैं। b कितना आ गया? 90 minus 2a, तो tan a plus 2
टेन बी की जगह पर 90 माइनस 2a लिख दिया हमने, ठीक। टेन ए प्लस 2 टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये आप जानते हैं दो लाइन है यहां पर हमारे पास, कौन सी, एक ये 90 वाली, 90 और 270 वाली, एक 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली। इस 90 और 270 वाली को बोलते हैं खड़ी लाइन, और 0 और 180 डिग्री वाले को बोलते हैं पड़ी लाइन। खड़ी लाइन और पड़ी लाइन। अब ये 90 माइनस थीटा जो है वो खड़ी लाइन पर है। जब वो खड़ी लाइन के लेफ्ट या राइट में कोई जाता है तो उस पर उसकी निष्पत्ति, निष्पत्ति हिंदी की बड़ी बेहतरीन टर्म है निष्पत्ति। निष्पत्ति मतलब tan का कोण में बदलना, cos का sec में बदलना, sec का cosec में बदलना, मतलब उसकी जो वैल्यूज है, जो एंगल है वो बदलेगा। tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। खड़ी लाइन पर इसकी निष्पत्ति बदलती है। निष्पत्ति एक हिंदी की टर्म है, आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड में पढ़ने को जरूर मिल जाती है। तो tan थीटा किसमें बदल गया, cos थीटा में, और ये पॉजिटिव ही इसलिए आया क्योंकि 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पर चर्चा हो रही है। 2 cot 2a, ठीक। इसको आगे हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। tan a प्लस 2 इंटू cot 2a का फॉर्मूला cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है, तो वहां से ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, 2 cot a अपॉन cot a cot b, cot स्क्वायर b माइनस 1। अरे मैं फॉर्मूला तो नहीं भूल गया है, कैसे? एग्जाम में सबके साथ यही होता है, मुझे बोला नहीं हूं, मैं एक्चुअली एक्टिंग कर रहा हूं थोड़ी सी। एग्जाम में कभी कभी ऐसा संभव हो सकता है कि आप फॉर्मूला भूल जाओ, cot 2b का, sin 2b का, cosec 2b का, किसी का भी फॉर्मूला भूल जाओ। उस केस में स्ट्रेस तो लेते नहीं हम लोग, फ्रीडम बंदे, cot a प्लस b का फॉर्मूला याद करो जल्दी से। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर उसका अलग फॉर्मूला बताएंगे, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये केस आपका बनता है। अब आपको cot 2a निकालना है, तो a की जहां b है वहां पर a रख दो लो, जहां b है वहां पर a रख दो लो, जहां b है वहां पर a रख दो लो, जहां b है वहां पर a रख दिया लो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल था। cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, ठीक है बेटा। एग्जाम में कभी भी अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो उसमें तुरंत वैल्यू रखें और अनिश्चित रूप से बिल्कुल सही या सटीक आंसर आपका आने वाला है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया आपका, cot a, और इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगी tan a इंटू cot a, ठीक, प्लस यहां पर क्या बचा, cot स्क्वायर a माइनस 1, tan a इंटू cot a, tan a इंटू cot a क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा, cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा। कहां सोल्व करेंगे, यहीं सोल्व करेंगे। tan a इंटू cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा, cot थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन tan थीटा। चलो तो tan से tan कट गया, कितना आ गया 1। तो इस पूरी टर्म की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1, ठीक। तो अब इसे हटा देते हैं यहां से। तो ये आया 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cot a। माइनस 1 से वाला 1 कट गया, cot a से cot स्क्वायर कट गया, तो बचा के आपके पास cot a। सॉल्यूशन आपका आ गया। क्या आ गया इसमें, cot a सॉल्यूशन आ गया। ये लीजिए cot a, आसान था। इसका सॉल्यूशन भी cot a ही आएगा, इसका सॉल्यूशन भी cot a ही आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही कर दो जो आप करने वाले थे। करोगे, कर दो तो फिर चलो होमवर्क, जल्दी से होमवर्क करेंगे। कर लोगे, पहला हमारा सॉल्यूशन क्लियर है। देखो बेटा, इसमें कोई पूछने वाला एक ऐसा विषय नहीं कि जिसमें आप कंफ्यूजन में आए।
tan b को आप फिर से यहां से अलग करेंगे और b की वैल्यू कितनी निकालेंगे, माइनस बी इक्वल्स टू 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, b कितना आ जाएगा 2a माइनस 90, वैल्यू रखो यहां tan b की इधर और इधर, tan 90 माइनस थीटा फिर से लगाना पड़ेगा। अब वो देखना कि कौन सा वाला आएगा, tan थीटा 1 प्लस sec 2 थीटा डॉट 1 प्लस sec 2 की पावर 2 थीटा डॉट 1 प्लस sec 2 की पावर 3 थीटा डॉट एंड सो ऑन, ब्रैकेट में 1 प्लस sec 2 की पावर n थीटा। इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो tan 2 की पावर n थीटा करके कुछ आने वाला है। ये बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन क्वेश्चन है जो पिछले वाले केस की तरह ही था। आपने आई होप सो के होमवर्क वगैरह उतार लिया हो, ठीक, तो उसी की तरह ही है, बस हमको इसमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है, वो हम ऑब्जर्वेशन देखना चाहते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा जनरल सॉल्यूशन tan 2 की पावर n थीटा ही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया। तो मेरा जहां तक मानना है ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में हम शुरुआत के कुछ पार्ट को सोल्व करें, शुरुआत के कुछ पार्ट को हम हर बार ये कर रहे हैं। आपको देखा होगा sin x अपॉन sin 3 cos 3x वाले केस में भी देखा होगा, हमने जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए शुरू के कुछ पार्ट को सोल्व करा, उसके बाद फिर उससे वेरिफिकेशन करते 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 लास्ट तक चले और जो आंसर आया वो आपके सामने है। यही है, हर बार यही हो रहा है और हर बार एग्जाम में भी यही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा सोल्व करने बैठो, एनी टर्म तो कौन सोल्व करे, कर ही नहीं सकता। तो जनरल सॉल्यूशन ये है कि शुरुआत वाले दो केसेस में कम से कम दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद उसी को एक्सटेंड करते चले जाओ, वो सॉल्यूशन एकदम एक्यूरेट आंसर में से निकल करके आता है। चलिए देखते हैं tan थीटा, पहले केवल इतने पार्ट को सोल्व करेंगे। tan थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा, क्योंकि sec 2 थीटा के आपने इतने फॉर्मूले देखे नहीं है इसलिए 1 अपॉन cos 2 थीटा में तोड़ देता हूं मैं। tan थीटा इनटू, इसे एलसीएम लेते हैं यहां पर cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा, ठीक है बेटा। 1 प्लस cos 2 थीटा की बहुत बड़ी सीरीज सोल्व करिए तो अब तक इसका सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। 1 प्लस cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख के डायरेक्टली हिट करो इसे। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक, इनटू cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। इससे कैंसिल आउट हो गया, इस cos थीटा से ये वाला ऊपर वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां एक बचा 2, एक sin थीटा एक cos थीटा, क्या बचा, एक 2 एक sin थीटा एक cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा। 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या बच गया आपका, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, और ये सॉल्यूशन जो आया वो आया tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का। क्लियर है, कुछ छेड़खानी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया आज तक हमने एक्चुअली sec 2 थीटा को cos 2 थीटा में, और इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 से प्लस 1 गया, 2 sin थीटा cos थीटा आपका sin 2 थीटा को cos थीटा tan 2 थीटा का, मतलब शुरू की दो टर्म का सॉल्यूशन कितना है tan 2 थीटा। अब देखो इन दोनों को अगर मैं यहां से गायब कर दूं और इसकी जगह इसके साथ में tan 2 थीटा लगा दूं, देखो बेटा tan 2 थीटा 1 प्लस sec 4 थीटा, और फिर से वही फॉर्मूला अगर मैं इस्तेमाल करूं tan 2 थीटा cos 4 थीटा प्लस 1 अपॉन cos 4 थीटा, ठीक, और cos 4 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैसे, tan 2 थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cos 4 थीटा, फिर से माइनस 1 से प्लस 1 कटेगा, cos थीटा से ये वाला tan थीटा को आप तोड़ेंगे,
tan 2 थीटा को sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, ठीक। इस 2 थीटा से ऊपर वाले स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 2 sin 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा अपॉन cos 4 थीटा। ये ऊपर जो लिखा हुआ है 2 sin 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से आ गया sin 4 थीटा, sin 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा। अरे ये तो बेटा फिर से tan आ गया, tan 4 थीटा फिर से आ गया। tan 4 थीटा मतलब क्या, tan 2 की पावर 2 थीटा आ रहा है। भाई वाह, हमारा तो बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। इसको गायब कर दो, tan की पावर 2 की पावर 2 थीटा आ रहा है। इसको गायब किया तो tan की पावर 2 थीटा आ रहा है, 2 की पावर 1। इसको गायब करेंगे तो tan की पावर 2 की पावर 3 थीटा सॉल्यूशन है। उससे बढ़ता जा रहा है। जब इसको गायब करने बैठोगे तो tan की पावर 2 की पावर n थीटा ही तो बचेगा। सॉल्यूशन आया कि नहीं आया? तो शुरुआत वाली ऑब्जर्वेशन को ही बस बड़ा कर देना है, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। चलो जल्दी से देखेंगे, फिर नेक्स्ट केस पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ तुरंत उतरते हैं। हटाएं। नेक्स्ट कंटेंट पर चलते हैं। पहला है 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos 2 थीटा माइनस 1, 2 cos 4 थीटा माइनस 1 एंड सो ऑन 2 cos, देखो बेटा पावर बढ़ती जा रही है, पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 आएगा, फिर 2 की पावर 4 आएगा, अप टू 2 की पावर n माइनस 1 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, प्रूफ करना है आपको, 2 की पावर n cos 2 की पावर n थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1। वाह क्या सॉल्यूशन है। देखो सवाल को जल्दी से पढ़ो, अच्छे से, बहुत बेहतरीन ढंग से। 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos 2 थीटा, 2 cos की पावर 2 थीटा, 2 cos की पावर 2 n माइनस 1 थीटा अपॉन 2। यहां से 2 की पावर n हटाते हैं, इसे सॉल्यूशन में लाते हैं। 2 cos की पावर 2 की पावर n थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1, ये सॉल्यूशन लाना है। ठीक, सवाल पढ़ लिया, बहुत अच्छा, आसान और एवरेज क्वेश्चन है। एवरेज तो नहीं मतलब अच्छा है, मतलब करेंगे कैसे, करने का तरीका बिल्कुल वैसे रापचिक। पहले वाला सॉल्यूशन करो आगे वाले में, फिर आगे वाला सॉल्यूशन उससे आगे वाले में करते चले जाओ, बस यही सॉल्यूशन है। और क्या है, हमारे पास कुछ ऑप्शन तो बचता नहीं है। तो यहां पर सॉल्यूशन निकालें कैसे, हम यहां से हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला दिखाई दे रहा, मान लो कहीं बन रहा है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा दिया कहीं पे, लेकिन कुछ 2 cos स्क्वायर थीटा जैसा दिखाई भी तो दे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा लगाए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है, ये भी हमें पता है। तो जैसे हमने इससे पहले किया था ना, याद है आपको कि cos थीटा के नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, sin 2 थीटा बना दिया। यहां पर भी किसी एक टर्म को बनाने की कोशिश करते, जैसे नीचे 2 cos थीटा प्लस 1, इतना अच्छा हमें उदाहरण दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 2 cos थीटा प्लस 1 की नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर किसकी मल्टीप्लाई करी है, 2 cos थीटा प्लस 1 की, 2 cos थीटा प्लस 1 की। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos थीटा प्लस 1, 2 cos थीटा माइनस 1, ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो
एक केस नजर आ रहा है हमें 2 cos थीटा प्लस 1 और 2 cos थीटा माइनस 1। ये आपका केस बना a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मुझे cos 2 थीटा से दूर दूर तक भी नाता नजर नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? कोशिश करते हैं लाने की, करना तो है। अगर cos 2 थीटा लाना हो तो क्या कर सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैसा कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करें, इस पूरी इक्वेशन को मैं केवल और केवल एक बार -2 कर दूं, एक बार +2 ऐड कर दूं। इस पूरी इक्वेशन में हमने क्या किया, एक बार +2 ऐड करा, एक बार -2। उसका एक कारण है, जब आप 4 cos स्क्वायर थीटा -2 को एक साथ देखते हो तब 4 cos स्क्वायर थीटा -2 को जब आप एक साथ देखते हैं तो इसमें से 2 कॉमन निकलने की इच्छा रखता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये जो लिखा हुआ है 2 cos 2 थीटा लिखा हुआ है। जो पहले वाली टर्म है 4 cos स्क्वायर थीटा -2, ये कुछ इस प्रकार की लिखी जा सकती है। 2 कॉमन लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये 2 cos 2 थीटा लिखा हुआ है यहां पर। तो यहां पर इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं 2 cos 2 थीटा, और प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1। तो ये जो केस आपका बचा, ये 2 cos 2 थीटा प्लस 1 बना, 2 cos 2 थीटा प्लस 1। ठीक, ये अगेन a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी माइनस बी, फिर से क्या सुन रहा है, कुछ इसी प्रकार से खुल करके आएगा a प्लस बी माइनस बी का 4 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। अरे हमारे साथ इतनी हिम्मत, +2 और -2 एक साथ फिर से लो। हमने 4 cos स्क्वायर 2 थीटा -2 लिया +1, फिर से यहां से 2 कॉमन लेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 +1, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा चल रहा है बेटा, ये 2 थीटा, ये कौन सा चल रहा है 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। जब 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता था तो cos 2 थीटा फॉर्मूला लिखते थे हम। जब 2 cos स्क्वायर थीटा 2 थीटा -1 आएगा तो cos 4 थीटा फॉर्मूला आएगा। तो 2 cos 4 थीटा +1, ये आपका तीसरा केस बना 2 cos 4 थीटा +1 का। ये एक्चुअल में 2 cos 4 थीटा +1 नहीं है, ये 2 cos 2 की पावर 2 थीटा -1 और +1, कुछ इस प्रकार से है ना। 2 cos 2 की पावर 4 थीटा को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। चलो, तो इसके अगले वाले में क्या आएगा, 2 cos 8 थीटा +1, यानी कि 2 cos 2 की पावर 3 थीटा +1। उसके अगले वाले में क्या आता चला जाएगा, यहां पर कितना आएगा, जब यहां पर आपके इसके ऊपर जो टर्म आएगी वो कुछ इस प्रकार की आएगी, 2 cos 2 की पावर n-1 थीटा +1। दिखाई दे रहा है, 2 cos 2 की पावर n-1 थीटा +1, 2 cos 2 की पावर n-1 थीटा +1। ये भी a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बना। तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, इसके अगली वाली टर्म कितनी, इसका सॉल्यूशन आएगा 2 cos, जब पावर 2 थी तो इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा था 4 थी तो कितना आ रहा था 8, यानी कि पावर 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2 में शिफ्ट हुई, 2 की पावर 3 की 2 की पावर 4 में शिफ्ट हुई, तो 2 की पावर n-1 की पावर किस में शिफ्ट होगी, n में। 2 की पावर n-1 की पावर किस में शिफ्ट होगी, 2 की पावर n थीटा +1 में। वाओ, और नीचे क्या बचा रहेगा, नीचे ये तो नीचे वाले के साथ तुमने कुछ छेड़खानी करी नहीं है, 2 cos थीटा, वो तो ऐसा का ऐसा ही आ गया, 2 cos थीटा +1, दिन 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 आ गया। यही तो आ रहा था, बस और क्या चाहिए। हालांकि nth टर्म के अभी भी बहुत सारे केसेस बचे हैं। रियलिटी ये है कि nth टर्म ना एंड होने वाले केसेस में से एक है, लेकिन ऐसा है कहीं ना कहीं तो अपने आप को संतुष्ट करना पड़ता है। अभी भी और 3-4 केस बचे हैं, उसे हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना डाल करके ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ाएंगे तो उसके साथ में हम उसे क्लियर करेंगे। ठीक,
तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और उस बच्चे के लिए जरूर इसे शेयर कर दें जो मतलब पढ़ रहा है। चलिए।